आज ये वीडियो केंद्रित है डीएलएड और बीएड को लेकर। दोनों में क्या अंतर है, किसे कौन सा कोर्स करना चाहिए और डीएलएड के क्या फ़ायदे हैं, बीएड के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान क्या है। ये सवाल बहुत लोगों स्टूडेंट के मन में होता है और बहुत स्टूडेंट को तो पता भी नहीं होता है कि भाई डीएलएड करूँ कि मैं बीएड करूँ, किसके लिए क्या उचित है, क्या सही है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग बीएड करके पछताते हैं और कुछ लोग डीएलएड करके पछताते हैं। ठीक है, तो मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना जा रहा हूँ। अगर कोई भी विद्यार्थी आपके यहाँ टीचर बनने की इच्छा रखता हो, आपके घर परिवार रिलेशन परिचित, तो उस तक एक वीडियो पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। उसको थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगा कि डीएलएड और बीएड वो क्या करे। ठीक है, देखिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यूपी में इसको बीटीसी भी कहते हैं, जेबीटी हरियाणा में, और जहाँ जो कहते हैं 2 साल का कोर्स है ये भी। तो ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, यानी 1 to 5 और 6 to 8, यानी 8वीं क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं डीएलएड करके, एलिजिबिलिटी आपकी। लेकिन डीएलएड आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके लिए डीएलएड उचित है कि नहीं है, ये आप समझिए पहले। ठीक है, डीएलएड उनके लिए बेहतर है जो 1 to 5 में फाइट करना चाहते हैं, जो प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 क्लास के लिए फाइट करना चाहते हैं कि हम उसके लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे फिर वो टफनेस बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप सोशल साइंस से ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो यहाँ केवल इंटरमीडिएट है, तो डीएलएड आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि 1 to 5 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता है कि आपने इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ा कि आर्ट्स पढ़ा, क्या पढ़ा। ठीक है, वहाँ पे जब वैकेंसी आती है, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की बहाली की, कि किस तरह से बहाली होती है, तो वो जनरल होती है आपकी बहाली, सामान्य शिक्षक के पद पर होती है। यानी आप कॉमर्स पढ़े हैं, आर्ट्स पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं इंटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में आप सोशल साइंस हैं तो डीएलएड ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस का हाई स्कूल में ज़्यादा स्कोप बिहार में नहीं बचा है, सीटें लगभग कंप्लीट हैं। साइंस वालों का भी ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है, हाँ लैंग्वेज वालों का स्कोप बचा है। जैसे आप बीए हिंदी से हैं या अंग्रेजी से हैं या संस्कृत से हैं या अन्य भारतीय भाषाओं से हैं, तो बीएड आपके लिए बेहतर है। तो बीएड में क्या होगा कि आप 6 to 8 और 9th-10th जा सकते हैं और पीजी करके आप 11-12 जा सकते हैं। ठीक है, तो डीएलएड कौन करें? जिनकी क्षमता सीमित है, थोड़ा सा जिनका जो क्वालिफिकेशन है या जो लेवल है एजुकेशन का वो थोड़ा सा एवरेज है, तो 1 to 5 में उनके लिए फाइट अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, और जिनका सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे आपका साइंस बीएससी है या लैंग्वेज है, तो आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इसमें से कुछ भी अच्छा है, या इंग्लिश, हिंदी, और आपने उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, तो आप बीएड करें। ठीक है, बीएड करके आप पीजी भी करें साथ में, ताकि आप +2 में फाइट कर सकें। अब आते हैं एक दूसरे पॉइंट पर, बीएड और डीएलएड को लेकर बिहार में क्या बेटर है, बिहार के वैकेंसी के हिसाब से। तो बिहार में देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 1 2 3 के तहत जो वैकेंसियाँ हुई, 2.5 लाख जो शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें मैक्सिमम हाई स्कूल +2 में भी वैकेंसियाँ ज़्यादा हुई। तो जो हाई स्कूल में सीटें थीं, +2 स्कूलों में यानी इंटर स्कूलों में जो सीटें थीं, वो लगभग भर गई हैं। एक आध सीटें हर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेजों में खाली हैं, इंटर स्कूलों में खाली हैं, वो भी लेकिन सब्जेक्ट वाइज सीटें सब्जेक्ट वाइज खाली होती हैं। हाई स्कूल में फैकल्टी वाइज खाली होता है। जैसे कहीं पे कॉमर्स का खाली है, कहीं पे फिजिक्स का खाली है, कहीं पे जूलॉजी का खाली है, कहीं पे ज्योग्राफी का खाली है, कहीं पे साइंस टीचर खाली है, कहीं पे लैंग्वेज हिंदी के खाली हैं। तो अगर आप उसमें से हैं तो आप फाइट करेंगे वहाँ पर। तो बिहार में जो वैकेंसी हुई और टीआरई 4 अगर अभी हो जाता है, तो टीआरई 4 को मिलाकर ये 4 वैकेंसी मिलाकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में सीटें ना के बराबर बचेंगी। यानी आप बीएड अगर कर लिए हैं और या बीएड की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके लिए कट ऑफ ज़्यादा होगा, क्योंकि सीटें कम होंगी, लोग ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बीएड में क्या है कि हाई स्कूल में सीटें कम बची हैं। अब वैकेंसी कहाँ आएगी, टीआरई 4 के बाद की बात कर रहे हैं, कि जो लोग अभी बीएड डीएलएड नहीं किए हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो तो कर लिए वो तो कर लिए, उनको तो अब उस रास्ते से गुजरना है, चाहे जो भी हो रिजल्ट। जो नहीं किए हैं, हमारी बात उनके लिए है
ये वीडियो उनके लिए है कि आप क्या करें, डीएलएड करें या बीएड करें। तो देखिए बिहार के वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, ये बिहार के स्टूडेंट के लिए है कि हाई स्कूल में और +2 में यानी सीटें नहीं हैं। और आप बीएड करेंगे तो आप उधर ही जाएंगे ज़्यादातर। 6 to 8 में आप आ सकते हैं, तो 6 to 8 में सोशल साइंस की सीटें नहीं हैं, ठीक है। 6 to 8 में लैंग्वेज की सीटें खाली हैं अधिकतर जगह, और साइंस की खाली हैं। तो आप लैंग्वेज से पढ़े हैं ग्रेजुएशन तो बीएड कर लीजिए, 6 to 8 में मौका रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सीटें अगर 4 साल बाद वैकेंसी आती है, जैसे अभी TRE 4 के बाद कब आएगी, तो 29 में आ सकती है, लोकसभा चुनाव है, या 30 में आएगा विधानसभा चुनाव अगले, तो 29 या 30 में वैकेंसी आएगी। तो आप अभी 25 से 27 अगर बीएड डीएलएड कर रहे हैं, या 26-28 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप करिए, ठीक है। वैकेंसी आने वाली है, बाद में ही आएगी, ठीक है, लेकिन आप कर लेंगे तो पीजी वगैरह भी कोर्स कर लेंगे साथ में, तो तैयार रहेंगे आप। तो अभी क्या होगा कि अगर 5 साल बाद अगर मान लीजिए वैकेंसी आ रही है, TRE आ रहा है, 5 आ रहा है, तो TRE 5 में किसका पोस्ट ज़्यादा होगा? प्राइमरी सेक्शन का पोस्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो 2003 और 5 में जो शिक्षा मित्र के तहत बहाली हुई थी, जो नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी, तो उनमें से अब लोग रिटायर होना चालू करेंगे। और नियोजित शिक्षकों की 95% जो बहालियाँ हुई थी वो प्राइमरी स्कूलों में हुई थी, और जनरली 1 to 5 में हुआ था। तो यानी 1 to 5 की सीटें अब खाली होनी चालू होंगी। वो 2 साल 3 साल में जैसे जैसे रिटायरमेंट होना उनका चालू होगा, तो आने वाले 4-5 सालों बाद एक अच्छा खासा सीट खाली हो जाएगा प्राइमरी में। तो प्राइमरी में सीट खाली होगा तो प्राइमरी में जो डीएलएड किया है वो आएगा, बीएड वाला आएगा नहीं। डीएलएड वाले को इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सीटें भविष्य में जैसे बीएड जो +2 में और हाई स्कूल में जो TRE के तहत बहालियाँ हो गई हैं, नियुक्तियाँ हो गई हैं, तो वो तो 30 साल 25 साल के बाद ही खाली होने वाली है भाई। जिसकी भी ज्वाइनिंग हुई है 60 साल में रिटायर करेगा वो, तो जब तक वो खाली नहीं होगा तो सीट रिक्ति आएगी नहीं उसकी ज़्यादा। तो प्राइमरी में सीटें खाली होंगी, रिक्तियाँ आने वाले भविष्य में प्राइमरी में ही रहेंगी। तो अगर आप अभी बीएड या डीएलएड नहीं किए हैं तो डीएलएड कर लीजिए, ठीक है। और अभी कहाँ से डीएलएड करें, तो अभी यूपी में 25-27 का थोड़ा लेट सेशन चल रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है दोबारा से। 6 जनवरी तक डेट है रजिस्ट्रेशन का यूपी डीएलएड का, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कराएं और डीएलएड करें। डीएलएड करके और ज़्यादा मतलब आपको स्कोप रहेगा वैकेंसी का, और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। डीएलएड में आप 1 to 5 में आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लिया है इससे कोई मतलब नहीं रहता, आपने इंटर में क्या पढ़ा है कौन सा सब्जेक्ट इससे मतलब नहीं रहता, ठीक है। जनरल हो जाता है, सबके लिए बराबर फाइट हो जाती है, ठीक है। सीटेट पेपर 1 देना होता है और थोड़ा सा इजी रहता है लेवल, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि आप ऊपर सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी नहीं है तो आप डीएलएड करें और 1 to 5 के लिए फोकस करें, सीटेट पेपर 1 का फोकस करें। और डीएलएड यहाँ बीएड भी ऑप्शन है। अब तो डीएलएड खैर एक सेशन बाद ये ख़त्म ही हो रहा है, तो डीएलएड बीएड ही रहेगा सबके लिए, अपर प्राइमरी सबके लिए। तो डीएलएड में एडमिशन की हेल्प चाहिए आपको, ठीक है, ऑथेंटिक तरीके से और कम फीस में कि डीएलएड आप कर लें। तो यूपी से हमारे द्वारा उसका सलाह दिया जाता है, और उसके लिए 1-2 सलाहकार हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं। 86 780 65 866 अनु मैडम हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा सलाह देती हैं ये एजुकेशन एडमिशन को लेकर। तो 86 780 65 866 पे आप उनसे बात करें डीएलएड के लिए, और आप अपना एडमिशन लें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। और प्लीज़ आपको ये वीडियो मिला तो इसे शेयर कर दें आगे व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और जिस आईडी से वीडियो जा रहा है उसको फॉलो कर लें ताकि आपको आगे भी इस तरह का अपडेट मिल जाए। थैंक यू।